एक समय वो आएगा नारी के पीछे तुम भी रोओगे। बंदर का चेहरा जो तुमने हमारे लगाया है, यही वानर सेना तुम्हारे काम में आएगी। ये नारद का श्राप है। नारद ने श्राप दिया। भगवान विष्णु, भगवान नारायण रामावतार लेके आए। सीता का हरण हुआ। राम वन वन में रोए। वानर सेना ही प्रभु राम के समुद्र के सेतु के काम में आई। इसीलिए भगवान का अवतार इस भूतल पर हुआ। तो गौर करते हैं, दशरथ के आंगन में परीक्षित जी 3 रानियां थी और एक भी बालक नहीं था। माफी चाहेंगे, दशरथ महाराज राजा थे अयोध्या के, लेकिन 3 रानियां, एक भी नहीं, 3, लेकिन बालक एक भी नहीं। और मैंने आपको बताया था कि भगवान सर्व सुख किसी को भी नहीं देते। भगवान सर्व सुख किसी को भी नहीं देते। किसी के पास दौलत नहीं है तो दौलत के लिए दुखी है। किसी के पास में दौलत है तो दौलत से दुखी है। किसी के पास संतान है तो संतान से दुखी है। और किसी के पास संतान नहीं है तो संतान के लिए दुखी। एक जगह हम लोग कथा करने को गए, एक बूढ़े बुजुर्ग हाथों से रोटी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, दादा आपके कोई बालक नहीं है? तो रोने लगे, बोले हैं। हमने कहा है कहाँ? रो करके कहा। तब उन बूढ़े ने कहा, लड़का मोरे 4, 2 हैं सेंट्रल जेल में, 2 हुए गए फरार। लड़का तो 4 है, 2 जेल में हो, 2 फरार हो गए। दिए पराई है गई बहुएं ले गए पूत, जीवन भर लदते रहे सो रहे ऊट के। चंदन की किरचे भली गाड़ी भरो न काठ, सपूत घर में एक ही भलो, कपूत भले नहीं 60। परीक्षित जी, घर में एक बालक हो लेकिन सपूत हो, अच्छे विचार हो, तो वही तुम्हारा नाम रोशन करेगा। मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे भाई, भागवत कथा सुनने से कल्याण नहीं, उसे जीवन में धारण करने से कल्याण होगा। माता और पिता के चरणों की सेवा करना, माता और पिता के आंखों में आंसू ना दिखाना, माता और पिता की सेवा करना, ये पुत्र का धर्म होता है। परिचय दीजिए। अगर तुम्हारे घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग ना हो तो पड़ोस में हमारे बुजुर्गों से बैठना प्रारंभ कर दो, गांव में बैठना प्रारंभ कर दो, क्योंकि हमारे बुजुर्गों से तुम्हें एक नई शिक्षाएं प्राप्त होगी। बुजुर्गों के अंदर बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। जिस सीढ़ी से हम आप उतर के चढ़ के जा रहे हैं, उस सीढ़ी से हमारे बुजुर्ग नीचे उतर के आ रहे हैं। इन्हें बहुत बड़ा तजुर्बा है। एक सत्य घटना में आपको बता रहा हूँ। एक बूढ़े बुजुर्ग ट्रेन में चढ़े, बूढ़े बुजुर्ग 20 लड़का संग में चढ़े, गलती से राजधानी में बैठ गए। लड़का बोले, भैया गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले ये तो राजधानी है, ये तो रुकेगी भी नहीं चलना। तो एक लड़का बोले, ऐसा करो इसकी चैन खींच दो। बोले पागल हो, चैन खींचोगे तो टीटी पकड़ लेंगे। बोले ऐसा करो, हम तुम 20 लड़का हो और 20 लड़का 100-100 रुपए इकट्ठे करो, एक को मुखिया बना दो, उसी की जेब में डाल दो, टीटी आएगा 2000 रुपए दे देंगे। 2 करके सामने 100-100 रुपए इकट्ठे किए गए और एक को मुखिया बना दिया गया। एक बड़ा चालाक था, बोले भैया, बोले काहे के 2000 रुपए बच गए। बोले कैसे? कि चैन खींचो, हम तुम 9 धद्दे 2 करो। तो 2 करने हाथ जोड़े, भैया बुढ़ापे को शरीर है। बोले नहीं, तुम्हारा नाम रखा जाएगा। और लड़कों ने चैन खींची, टीटी आ गई।
आवाज लगाई, क्यों खींची चैन? 20 लड़का बोले साहब हमने नहीं खींची। बोले और? बोले डोकर ने खींची। डोकर से पूछी तुमने काय को खींची? तो डोकर ने विचार किया। बोले क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों खींची? डोकर बोले साहब खींची तो हमने ही है, लेकिन मजबूरी में खींची। मतलब ये था 2000 रुपया बाजार करने को ले आ रहे थे, 20 लड़कर ने जबरदस्ती निकाल लिए। 100 के रुपया है लड़का की जेब में, हाथ डाला गया सो 2000 रुपये निकले आए। 100 की नोट सुबह डोकर को दे दे। बोले तुम उतर जाओ बाजार करो जाए। और 20 लड़कों को पकड़ दिया। 20 लड़कों ने कहा कल देखेंगे डोकरा, कल। डोकर ने चांद पे हाथ फेराओ, मूछन पे हाथ फेराओ। बोले सफेद घामे में थोड़ी ना हो गए, उम्र का तजुर्बा है। तो उम्र का तजुर्बा बहुत मायना रखता है। हमारे भाई बंधु बुजुर्गों में बैठना प्रारंभ करें, बहुत अच्छी शिक्षाएं प्राप्त होंगी। बुजुर्गों से बहुत बड़ा प्यार मिलता है, बहुत बड़ी सीख मिलती है। परीक्षित महाराज दशरथ के आंगन में 3 रानियां, लेकिन संतान कोई भी नहीं। सुखिया तो कोई हमें दिखाई नहीं दिया, वैसे माफी चाहेंगे। आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। एक न एक कष्ट हर किसी के पीछे लगा हुआ है। दद्दा कोई घरवाली से दुखी है तो कोई व्यवहारी से, कोई अधिकारी से दुखी है तो कोई बीमारी से, कोई बीमारी से दुखी है तो कोई पैसारी से। मतलब एक न एक दुख। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। कोई अपमान से दुखी है तो कोई सम्मान से। और लॉकडाउन के बाद तो सभी दुखी हो गए। हाँ हाँ, घर घर में आजकल की महंगाई मारी गई। घर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई। बच्चे से लेके बूढ़ों की दवाई मारी गई। फैशन के दौर कपड़ा की सिलाई मारी गई। और बाकी जो बचा तो ये जुदाई मारी गई। एक न एक दुख। सबसे बड़ा परीक्षित की दुख है शरीर का दुख। सब दुख का सीन होते बड़ा दुख शरीर का। भोगता है नाड़ी फल अपनी तकदीर का। किसी बात से हर कोई दुखी है। एक न एक कष्ट हर किसी के पीछे लगा हुआ है। दशरथ महाराज के आंगन में 3 रानियां, लेकिन संतान कोई भी नहीं। इसी बीच में हार डाल करके हमारा सम्मान महेंद्र यादव नगला दलू परीक्षित जी के लड़के जो हार डाल करके हमारा सम्मान और हमारे शास्त्री जी का सम्मान कर रहे हैं, जो दुबई से आए हुए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार
दशरथ महाराज के घर में परीक्षित जी बालक नहीं थे, लेकिन महाराज को एक बार गिलानी, एक बार दशरथ मन माही भई गिलानी मोर सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ को गिलानी हुई कि हमारे कोई लड़का, और शंका की बात यहाँ पर यह है, एक बार गिलानी क्यों हुई, बार बार क्यों नहीं हुई? जब एक बार हुई तो कौन से बार, इतवार को हुई कि सोमवार को हुई, कौन से बार हुई? एक बार। दशरथ महाराज परीक्षित जी इंद्र के दरबार में जाया करते थे, तो इंद्र दशरथ का पुष्पों का हार डाल के स्वागत किया करता था। तो उस पुष्पों के हार में पाजीबान के फूल लगे होते थे, उन फूलों में परीक्षित जी सुगंध बहुत सुंदर आया करती थी। जब दशरथ आते थे तो वो हार उतार करके वहीं रख देते थे। कौशल्या ने एक दिन कपड़ों में जब खुशबू देखी तो हाथ जोड़े, भगवान आपके कपड़ों में ये सुगंध कहां से आती है? तो दशरथ ने पूरी कहानी बताई। कौशल्या, इंद्र के दरबार में जब हम जाते हैं तो इंद्र हार डाल के हमारा सम्मान करता है, और वो हार हम वहीं उतार के रख देते हैं। उस हार में पाजीबान के फूल लगे होते हैं। तो कौशल्या ने कहा, भगवान अब की बार तुम हार उतार के नहीं रखना, अब की बार हार तुम मेरे पास ले आना। ठीक है। दशरथ चले, इंद्र के दरबार में पहुंचे, इंद्र ने हार डाला, और परीक्षित जी जब चले तो दशरथ भूल गए कि कौशल्या ने हार मंगाया था। हार उतार के वहीं रख दिया। कुछ दूर निकल पड़े तो दिमाग में झटका लगा कि कौशल्या ने हार मंगा, उन्हीं पैरों वापस हो गई। तो वहां पर देखा तो परीक्षित जी ना कोई हार है, पहरेदार उस जगह को धुल रहे। दशरथ ने पूछा, भैया यहाँ पर हार रखा था और ये जगह काहे को धुली जा रही है? तो पहरेदार बोले, महाराज दशरथ एक बार नहीं धुली गई, जब जब आप आए और आके चले गए तब तक इंद्र ये जगह धुलवा देता है, क्योंकि आप निर्वंशिया राजा हो, आपके कोई संतान नहीं है। जो ये कहा कि हमारे बैठने के बाद वो जगह दूषित हो जाती है, तो ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। फूट फूट के महाराज दशरथ रोने लगे और कहने लगे, हे विधाता, एक बार भूपति मन माही भाई गिलाने मोर सुत नाही। मैं इतना बड़ा अभागा हूं जो मेरे आंगन में 3-3 रानियां, एक भी बालक नहीं है, ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। गुरु वशिष्ठ के पास में जाकर के पहुंच जाते हैं, गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, आज मुझे महसूस हुआ है कि हमारे कोई बालक नहीं हुआ। मैं इतना भागा हूं, मैं इतना पापी हूं, जिस जगह पर बैठ जाता हूं वो जगह दूषित हो जाती है। हे गुरुदेव, कि सुनता हूं अपने जीवन में जो नर संतान न पाते,
महाराज दशरथ रोने लगे और कहने लगे गुरुदेव मैं इतना पापी हूं, मैं इतना भागा हूं, सुनता हूं अपने जीवन जो नर संतान न पाते वो स्वयं नरक में जाते और पुरखों को ले जाते हे गुरुदेव सुनी राजा की बात गुरु ने कही कलाई सोई ने दशरथ की बात गुरु ने कही कलाई दशरथ महाराज ने आंसू बहाए गुरुदेव हमारे आंगन में 3-3 रानियां कोई बालक नहीं हुआ एक बार दशरथ मन माही भई गिलाने मोरे सुतना वशिष्ठ बोले दशरथ धैर्य धारण करो तुम्हारे आंगन में एक बालक नहीं 4-4 बालक अवतरित होंगे क्या हाँ हाँ और वो भी परम पिता परमात्मा आएंगे श्रृंगी ऋषि को बोला पुत्रयेष्ट यज्ञ रचवाओ परीक्षित श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्रयेष्ट शुभ यज्ञ रचावा पुत्रेष्ट यज्ञ रचाया गया अग्नि देवता हवि का कटोरा लेके प्रकट हुए यानी खीर का प्रसाद तीनों रानियों को दिया गया अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर दीना आधा भाग कौशल्या को दिया आधे से आधा भाग के कई सुमित्रा को दिया कौशल्या ने थोड़ा सा भाग सुमित्रा को दे दिया उनके पास 2 हो गए भाग खाई तीनों रानियों ने खीर और बदल गई तकदीर खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद परीक्षित कौन सा समय था गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता
भगवान जब आए थे, कौन सा समय था वो? श्रीमान सीतू यादव जी करण से हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षे अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवसीयति शीति न घामा, मध्य दिवसीयति शीति न घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल जय हो। चैत के महीना में तिथि नौमी, शुक्ल पक्ष में मध्य दिवस, यानी अतसीत न घामा। तुलसीदास घड़ी का